सती जी और पार्वती जी, ये दो जन्मों की कथा के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बुद्धि की किस तरह से शोधन की प्रक्रिया को समझाया है। क्योंकि सती जी है बुद्धि की प्रतीक, दक्ष पुत्री है, और विवाह उनका विश्वास से हुआ है। परम बुद्धिमती सती धर्मपरायण है, उनकी धर्म पत्नी है। उनके जीवन में धर्म का पालन दिखाई दे रहा है। देखिए, 4 फल, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो अर्थ और काम तो अधिकांश लोग अर्जित करते हैं, उसके बाद ये तृतीय फल धर्म के दिशा में हम इन फलों को, इस लक्ष्य को प्राप्त करें धर्म मार्ग से। तो ये सती जी के मनोविज्ञान को परम पूज्य महाराज श्री अपनी ये लेजर बीम दृष्टि से हमें दिखा रहे हैं। कृपा पूर्वक उसे आलोचना मत समझिए। ये पात्र के द्वारा ये लीला जो प्रस्तुत हुई है, उसमें बुद्धि की विसंगतियां जो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में आती है, धर्म पालन करते हुए दिखाई दे रही है। अपने पति भगवान शंकर ने कहा कि मैं उनके हृदय में, जो राम कथा के ऐसे अनुगायक है, उनके हृदय में राम कथा श्रवण करने की जिज्ञासा हुई, और वो दिव्य पवित्र कैलाश को छोड़ करके, जैसे हमारे गृह मंत्री आज यहाँ कथा श्रवण करने आए, वैसे ही भगवान शंकर भी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारते हैं, और सती जी उनका अनुगमन करती हुई दिखाई दे रही है। अब भगवत कथा प्रारंभ हुई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, गोस्वामी तुलसीदास जी। वक्ता ने बड़ी विनम्रता से कथा सुनाना शुरू किया, पर उसकी अर्धाली में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब महाराज श्री वहीं पर रुक गए कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया। श्रोता तो 2 थे, सती और देवादिदेव भगवान शंकर, पर यहाँ राम कथा श्रवण करने का परिणाम क्या दिखाई दे रहा है कि भगवान शंकर तो गदगद हो गए कथा श्रवण करके, पर भगवती सती का उल्लेख, नाम नहीं है। तो कथा क्या है? कथा है भगवान का महात्म ज्ञान। कथा के द्वारा प्रभु का ही महात्म्य हमें समझाया जाता है, वही जानने का हम प्रयास करते हैं। तो महात्म ज्ञान सती, परम बुद्धिमती सती को सुनाया जा रहा है। और आप लोग भी सब, आज मैंने आप लोगों को सावधान नहीं किया है नित्य की प्रति, क्योंकि मुझे विश्वास है, यद्यपि पहली बार चरोदा में ये आयोजन हुआ है, पर आप 2 दिनों से अभ्यस्त हो चुके हैं कि केवल शरीर से आपकी उपस्थिति ना हो, सती की तरह कथा में जब आप सम्मिलित हो तो आप मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करें। तो सती जी ने कथा नहीं सुनी। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये जो माना हुआ विश्वास, जाना हुआ विश्वास कब होगा? तो ये कथा के द्वारा प्रभु के महात्म को जनाने का ही तो प्रयास किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी लिख दिया, राम कृपा बिनु सुनु रघुराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। ईश्वर की महिमा को उनकी कृपा के द्वारा ही कोई जान सकता है, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, सामर्थ्य से नहीं जानता। तो ये अवसर भी, प्रभु की कृपा भी हुई सती जी के सामने,
और उनके सामने महात्म ज्ञान सुनाया भी गया। देवर्षि नारद ने भी एक बहुत दिव्य ग्रंथ लिखा है, नारद भक्ति सूत्र। उसमें भी वे यही लिखते हैं कि भगवान के चरणों में अनुरक्ति, प्रीति, भक्ति कैसे प्रादुर्भाव उसका होगा। उनका सातु महात्म ज्ञान पूर्वम, महात्म ज्ञान जब होगा तब हमने जो अभी तक माना हुआ है उसको हम जान सकते हैं, उसके द्वारा हमारे विश्वास में दृढ़ता आती है। तो सती जी धर्म मार्ग पर चलते हुए कथा सुनने आए, पर कथा सुन नहीं पाई। और तब मैंने आपके सामने धर्म के तत्व को लेकर एक प्रश्न उठाया था कि धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है। कथा में जाना धर्म है कि कथा सुनना धर्म है। आज धर्म को लेकर देखिए, व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं घटित होती है, ऐसी पतन जैसी घटना घटित हो रही, व्यक्ति भ्रमित हो रहा है धर्म मार्ग पर चलकर। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने धर्म के तत्व को समझ नहीं पाए, केवल एक शब्द को पकड़ लिया, उसको एक क्रिया मात्र समझ करके वो वास्तविक धर्म नहीं है। अगर वास्तविक धर्म है तब तो वो धर्म हमें मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति कराएगा। पर हम अगर केवल क्रियात्मक रूप में, शाब्दिक रूप में धर्म को स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में भटकाव आने की संभावना है, जो सती जी के साथ हुआ।